हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग लाभ और हानि वाले चैप्टर में टाइप 4 की स्टडी करेंगे। तो उसके अंतर्गत है जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। हम लोग इसका कंसेप्ट समझेंगे, फिर इसके ट्रिक पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी केवल ट्रिक के सहारे से सब कुछ चलने वाला नहीं है, उसका मतलब आपको अवश्य समझना चाहिए। तो आइए देखते हैं, ध्यान दें। पहला सवाल देखा जाए, एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ है या हानि है। विद्यार्थी पहला काम तो समझ लिया जाए। इस टाइप के सवाल में जितने परसेंट का लाभ है उतने परसेंट की हानि है। विक्रय मूल्य क्या है? समान है। एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है। अगर विक्रय मूल्य समान है और लाभ हानि का प्रतिशत भी समान है, अगर ऐसा हो जाए तो इसके लिए डायरेक्ट पहला काम तो इस टाइप के सवाल में हमेशा क्या होता है? हानि, हमेशा हानि होता है। तो आप समझ लीजिए, सी और डी ऐसे गलत हो गया। हमेशा हानि होता है तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल बी यहां पे करेक्ट हो रहा है। तो एक फार्मूला होगा प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ या हानि बराबर, उसे ए बी फार्मूला कहते थे हम लोग। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही कहा जाता था। लाभ वाले को प्लस में लिखते हैं, हानि वाले को माइनस में लिखते हैं। यस, तो यहां पे देखिए 10% माइनस 10% हानि हो गया बाद में, और प्लस 10 गुणे माइनस 10 अपॉन 100। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। कितना है? माइनस 1%। तो माइनस ये बताता है कि 1% की क्या हुई? हानि हुई। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब इस फार्मूले का प्रयोग न करके और छोटा कर दिया गया है, इसको हटाया गया है। इसी फार्मूले के आधार पर बताया गया है, लेकिन अब केवल अब यहां कंफर्म है क्या होता है? हानि, प्रतिशत हानि बराबर यहां लिखा है कि 1 का प्रतिशत है ए का स्क्वायर अपॉन 100। बस खत्म। हर सवाल में यही एक लाइन आपको लिख देना है केवल। ए स्क्वायर क्या चीज है? ए मतलब वही लाभ दिया है केवल 10%। तो यहां 10 का स्क्वायर बटे 100। 10 का स्क्वायर मतलब 100 अपॉन 100। कितना आएगा? 1%। क्या? प्रतिशत हानि बराबर, मतलब हानि कंफर्म। इस टाइप के सवाल में हमेशा क्या होता है? हानि होता है। तो ये रहा ट्रिक मेथड। अब ये प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, ये जो आप लगाए हैं नहीं प्रयोग करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में सूत्र भी जानना हानिकारक है, क्योंकि आपके लिए कष्टकारी होगा। उसका मतलब जाने रहेंगे, क्योंकि ये हम लोग फार्मूला प्रयोग कर चुके हैं। तो इसी आधार पे ये चीज प्रयोग कर लेंगे तो अपने आप कट जाता है, क्योंकि हमेशा ये चीज क्या रहेगा? समान। जितना लाभ रहेगा उतना हानि, तो ये चीज तो हमेशा कट जाएगा। और ये दोनों बराबर होने की वजह से ए का स्क्वायर कर देते हैं बटे 100। तो यही फार्मूला का रूप ले लिया। तो जब सेम वैल्यू रहे, आप कहां से आए लड़के को पता चल जाना चाहिए। तो एक तो ये मेथड है जिसका आप प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट यही इतना आप प्रयोग करेंगे इस टाइप सवाल में। अब इस प्रॉब्लम को हम एक मतलब पूरा इसकी गहराई वाले तरीके से हल करना चाहेंगे। तो आप उसे देखिए, ये तो हो गया, ट्रिक मेथड है ये। लेकिन इस एक न्यूमेरिकल पर पूरा समय दे दिया जाए, कैसे कैसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल को, ये देखा जाए। हाँ, यहां देखा जाए। एक व्यक्ति को दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ होता है। 10% लाभ होता है, इसका क्या मतलब? 110x अपॉन 100 बराबर कितना? 396। तो यहां x1 कर दीजिए, क्योंकि दो वस्तु है। x1 मतलब ये क्रय मूल्य हो गया। x1 क्या चीज है? क्रय मूल्य। माना पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? x1, तब के लिए ये चीज है। अब इसको हमें सरल करना चाहिए, तो यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगा, और 11 से अगर इसे काटेंगे 11 3 33,
और 11 छक्का 66। तो x1 बराबर जो आपको यहां से मिल रहा है, x1 बराबर कितना मिल रहा है 360। ये 10 से गुणा करेंगे तो यहां आएगा 360। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 360 था। हाँ, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरा वस्तु जो है 10% हानिकृत बेचा गया, तो 100 में से 10 गए 90। 90 x2 अपॉन 100। यस, तो ये कितना दिया है, ये भी, इसका भी विक्रय मूल्य कितना है 396। विद्यार्थी, इसका मतलब आपको पहले बताया गया है कि x1 प्लस x1 का 10% जब लाभ हो। अब ये हानि वाले केस में x2 माइनस x2 का 10%, तो आएगा ये चीज, इसका ये मतलब होता है। और x1 यहां पहली वस्तु का क्रय मूल्य है और x2 दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब हम समझा रहे हैं आपको, यहां से एक 0 कटेगा और 9 से अगर हम इसे काटना चाहें 9 चौक 36 और 9 चौक 36 44, और 10 से अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा x2 बराबर आ रहा है 440। पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ये। यहां से ये पता चलेगा, अगर पूछता है तो सब कुछ हमें जानना चाहिए। और हर वस्तु कितने बेचता है, विक्रय मूल्य कितना है देखिए 396। ये भी कितना है विक्रय मूल्य 396। और पहले में तो क्या हो रहा है, पहले वाले में लाभ हो रहा है। यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, लाभ ज्यादा बेच रहा है ना, ये 360 में खरीदा था तो 396 में बेच रहा है, तो ये 36 रुपए का लाभ हो रहा है। यस, और दूसरा 440 में खरीदा था 396 में बेच रहा है, तो यहां तो हानि हो रहा है, और हानि हो रहा है ये 44 रुपए का। अब दोनों कंबाइन में क्या हो रहा है, दोनों कंबाइन में क्या हो रहा है, अब 36 रुपए का लाभ हो रहा है, 44 रुपए का हानि, तो रिजल्टेंटली क्या है, हानि वाला ज्यादा है ना, तो हानि वाला ही प्रभावी होगा। तो हानि कितना हुआ टोटल हानि, तो 44 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा 8 रुपया। तो ये भी न्यूमेरिकल में आया है, केवल रट्टू फार्मूला से आपको चलने वाला नहीं, यहां तक न्यूमेरिकल में आया। लास्ट सवाल शायद ऐसा रहे कि ये वाली चीज पूछा जाए, हानि कितना हुई। तो हानि के लिए जो हानि वाला वैल्यू ज्यादा होता है, तो हानि वाले में से लाभ वाला घटा लेंगे, तो आपको पैसा पता चल जाएगा 8 रुपया। तो ये चीज पूछा नहीं है यहाँ पे, ये प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि पूछ रहा है, प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, कुछ इस टाइप का। अब इस टाइप सवाल में हमेशा हानि होगा, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए, बस इस टाइप से हल करना है। प्रतिशत हानि बराबर हानि, ये हानि कितने पर है, अरे भाई ये हानि 8 रुपया, आप देखिए इस पे और इस पे दोनों वस्तुओं पर निकाले हैं, तो हानि बटे टोटल क्रय मूल्य। टोटल क्रय मूल्य क्या है x1 प्लस x2। प्रतिशत में चाहिए तो आपको भी 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। यस, तो 8 बटे दोनों का क्रय मूल्य मिला के कितना हो रहा है 4 3 7 1 8, 800 हो रहा है इंटू 100। देखिए आपका 1% भी आ गया। तो ये रहा टोटल कंसेप्ट, कहां से ये पैदा हुआ, कैसे आया, हम समझते हैं आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यस, तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब ये कंसेप्ट हम बार बार नहीं समझा रहे हैं, एक बार इसे आप समझ लीजिए कहां से आया है। ये हानि अकेले इसके नहीं है, ये दोनों मिला के है, टोटल हानि है। तो 8 रुपया, तो टोटल क्रय मूल्य ले लिया जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो प्रतिशत हानि आपको पता चल जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट उसका प्रयोग कर लेंगे अगले सवाल में, कुछ नयापन नहीं है। क्वेश्चन 2 देखा जाए, एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या है। पहला काम तो आपको ये देखना है इस टाइप सवाल में, जैसे ये ऑप्शन आपका गलत है और ये लाभ वाले दोनों गलत है, अब इसी दोनों में से सही होना है। तो इस टाइप का सवाल जबानी 20 वर्ग 400 बटे 100, तो 4% हानि हुई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस टाइप सवाल में कहीं आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, 4% आ गया। यहां देखिए प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा 20 का वर्ग अपान 100, क्योंकि ये लाभ और हानि हमेशा समान रहेगा। तो ये 400 बटे 100, 400 बटे 100, यहां कितना
4% की हानि हो जाएगी। बस खत्म हो गया सवाल। हाँ, अगर बढ़िया से और लगाना चाहे, बढ़िया से लगाना चाहे मतलब ये कंसेप्ट प्रयोग करना चाहे, कितना है 20% का लाभ होता है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य आप जानना चाहते हैं, मान लेते हैं x1 है, तो 120 x1 अपान 100 बराबर कितना 6000 रुपया, इतना आया आपका। देखिए तो यहां से एक जीरो ये कैंसिल हो रहा है, और यहाँ 12 काट सकते हैं, 12 पचे 60, 500, 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका x1 बराबर आ रहा है 5000 रुपया, मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य और 6000 में बेचता है तो लाभ तुरंत 1000 यहाँ पता चल गया। लाभ बराबर कितना 1000 रुपया। अरे भाई ये 6000 में बेचता है, 5000 रुपया क्रय मूल्य है, तो 1000 ज्यादा में बेचता है तो 1000 रुपया लाभ हो गया। चलिए लाभ का पता चल गया तुरंत। दूसरी वस्तु क्या है 20% की हानि होती है, तो 80x2 बटे 100 बराबर ये भी कितना है 6000 रुपये में ही बेचता है, तो इसका भी देख लिया जाए। यहां से ये कटेगा और 8 से हम काटते हैं, देखिए 8 सते 56, 4 60, 40, 8 पचे 40, एक जीरो, तो 10 से और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 7500 रुपया। मतलब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 7500 रुपये है और वो 20% क्या है हानि पर बेचता है। 7500 में से 6000 रुपया घटाएंगे तो कितना आएगा, हानि बराबर कितना आ रहा है 1500 रुपया आ रहा है, हानि 1500 रुपया आ रहा है यहाँ पे। अब 1000 रुपये एक लाभ है, दोनों वस्तु उसी आदमी का है ना, एक ही आदमी को दोनों वस्तु है, तो रिजल्टेंटली उसके पास क्या होगा, देखा 1000 लाभ हुआ बेचारे को पहले वाले में, दूसरे वाले में 1500 की हानि, तो रिजल्टेंटली कितना नुकसान हुआ 500 रुपए का। 1500 में से 1000 निकालेंगे तो हानि, नेट हानि जो होगी, रिजल्टेंटली हानि 500 रुपए की होगी। यहाँ पे शुद्ध हानि देखिए एक और शब्द प्रयोग हुई, शुद्ध हानि कितना हुआ 500 रुपए की। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना चाहते हैं, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे टोटल क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य मतलब x1 प्लस x2 12500 इतना इंटू 100। तो यहां देखिए अब ये डबल जीरो की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, यस, और 25 से काट देते हैं, 25 दूनी 50 ऊपर 20 आ गया, और 25 25 125 5 चौक 20, देखिए 4% आपका आराम से आ रहा है यहाँ पे। तो ये बड़ा तौर तरीका टोटल इसका मतलब हम आपको समझाए हैं विधिवत, और ट्रिक मेथड तो आपके पास है ही है। प्रतिशत हानि बराबर जो, क्योंकि वैल्यू सेम है 20 का स्क्वायर अपन 100, 400 बटे 100, 4% हानि आ गया। इस टाइप के सवाल में हमेशा क्या होता है हानि होता है, तो पूरा भी मतलब जानिए और ट्रिक भी जानिए, यस। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला सवाल देखा जाए। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक टीवी पर 20% लाभ होता है और दूसरी पर 20% की हानि होती है। बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दुकानदार को ना लाभ होता है ना हानि होता है, यह आपका गलत है। दुकानदार को 2% की हानि होती है, ये भी सही हो सकता है। दुकानदार को 4% का लाभ होता है, ये भी गलत है। डी वाला, दुकानदार को 4% की हानि होती है, ये भी सही हो सकता है। अब इसी में से हानि वाला ही केवल होता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब यहाँ पे देख लीजिए 20 है, 20% का लाभ 20% का हानि, कितने पर बेचता है ये भी यहाँ लिख, पता ही नहीं है हमको। तो अगर न्यूमेरिकल वगैरह लगाना होगा तो मान लेते हैं 100 रुपए में बिका होगा, विक्रय मूल्य होगा। अगर पूरा लगाना चाहेंगे तब की बात मैं कर रहा हूं, जैसे कि पहला दूसरा सवाल हम लोग लगाए हैं, तो पहले दूसरे सवाल पूरा बड़े में जितना हो सके लगा के अभ्यास कर लीजिए, और बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ प्रतिशत हानि बराबर 20 का वर्ग अपान 100 है, बस ये 400 बटे 100, तो ये 4% की हानि होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दुकानदार को 4% की हानि होती है। कैसे आया है आपको बताया गया है, ध्यान दीजिए। हाँ, चौथा सवाल देख लीजिए। एक व्यक्ति 2 मेजों को
एक ही मूल्य पर बेचता है, एक ही मूल्य मतलब कुछ भी मान सकते हैं, एक पर उसे 10% लाभ होता है तथा दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है, पूरे सौदे में उसका हानि प्रतिशत है। देखिए केवल हानि नाम दिया है, तो प्रतिशत हानि बराबर वो 10 का वर्ग अपान 100 बराबर कितना 1%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बस इतना ही है, यहाँ पूरा सवाल लगाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा कुछ दिया ही नहीं यहाँ पे। या फिर भी हमेशा लगाया जा सकता है, उस टाइप से मान कर तब भी लगाया जा सकता है, तब भी उस कॉन्सेप्ट पर पूरी तरह वैलिड होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 5वां क्वेश्चन देखा जाए। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरी पर 10% का लाभ। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि कितना है? तो पहला काम, इस टाइप के सवाल में पूरे सौदे में केवल हानि होती है, तो लाभ वाला जो ऑप्शन है वैसे भी क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। बचता हानि 1% या 1.5%। तो इस टाइप के सवाल में हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि बराबर वो जितने का है 10 का वर्ग अपान 100। जितना परसेंट लाभ या हानि होता है वही स्क्वायर लिखा जाएगा, तो यह आ जाएगा 1% की हानि। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बस खत्म हो गया ये सवाल यहीं पर। अब पूरा लगाने के लिए पहला सवाल दूसरा सवाल जो है पूरा कंसेप्ट सहित हम अंत तक लगाए हैं, तो उसी टाइप से इसको भी लगाकर और अभ्यास कर सकते हैं ताकि कंसेप्ट आपका मजबूत हो जाए। अगला देखा जाए सवाल। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ रहा। कुल सौदे का परिणाम रहा। तो यहां पर विद्यार्थी, यहां पर वो प्रतिशत लाभ नहीं पूछा या प्रतिशत हानि नहीं पूछा आपकी बार। तो अब की बार ये सवाल तब होगा जब पूरा कंसेप्ट आपके पास ज्ञान होगा। हाँ, इतना है कि आपका ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन बी गलत है। 2 ऑप्शन इतना गलत है। यहां कह रहा है 1/12 लाख रुपए की हानि बटे 12, इसका मतलब ये है लाख रुपए की हानि बटे 18। अब इसी में से ये दोनों हानि है, यही दोनों में से कोई आंसर सही होगा। अब तो इसके लिए लगाना पड़ेगा। तो जैसे हम शुरुआत में लगाए थे वैसे आप यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहला, हाँ 20% की हानि होती है तो 80x1 अपान 100 बराबर कितना 1 लाख रुपया। आप देखिए 5 शून्य 3 2 5, ठीक है। तो यहां से ये कटा, तो यहां से x1 बराबर लिख सकते हैं 1 लाख इंटू 10 अपान 8, ऐसा कर सकते हैं। तो देखते हैं 8 के 8 2 10 20 हो गया, 8 दूनी 16 4 20, 8 पचे 40 और डबल 0, तो 1,25,000 आ रहा है 10 से गुणा करने पर। तो यहाँ x1 जो है 1,25,000 रुपया आ रहा है। मतलब पहला वस्तु का मकान जो है 1,25,000 रुपए का रहा होगा, उसका क्रय मूल्य इतना था और वो 1 लाख में बेचा है। तो जाहिर है कि हानि कितना हुआ, यहां हानि हुआ 25,000 का। यस, 25,000 के बेचारे को हानि हो गया। अब फिर मकान के बाद दूसरा क्या, दुकान है। दुकान को 20% लाभ पर बेचता है, तो 120x अपान 100, तो ये x2 नाम दे दीजिए, इसका क्रय मूल्य दूसरा रहा होगा। अब बेचा कितना है 1 लाख रुपए में। यस, तो यहां से 0 कट जाएगा। अब 10 से गुणा करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे, तो x2 इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख इंटू 10 अपान 12। तो यही करना है। तो 4 से काटते हैं, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 2 10 4 पचे 20, उसके बाद 3 0 हो जाएगा इतना। हाँ, तो यहां से x2 बराबर जो आपका आ रहा है
ये हमारा 10 से गुणा करेंगे और तो इतना बड़ा 3 आ रहा है। ये सरल नहीं हो रहा है, रहने दीजिए। लाभ बराबर कितना हो गया? विक्रय मूल्य कितना है? 1 लाख। 1 लाख में से ये क्रय मूल्य आपका घटा लेंगे दुकान वाला, इतना आया 2,50,000 बटे 3 आया। तो यस, तो 3 से गुणा करते हैं, 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख में से 2,50,000 घटाएंगे तो आएगा 50,000 बटे 3 आ रहा है। यस, अब ये 25,000 का हानि हुआ और 50,000 बटे 3 का लाभ हुआ, तो रिजल्टेंटली क्या हो रहा, परिणामता क्या हो रहा है? अरे भाई, हानि वाला ज्यादा है ना, लाभ वाला कम है, 50,000 बटे 3 है, तो रिजल्टेंटली हानि होगा। तो हानि बराबर, हानि का परिस्थिति नहीं निकाले, केवल हानि निकाल रहे हैं, तो लाभ वाले में से हानि वाले में से घटा लीजिए। 25,000 माइनस 50,000 बटे 3, तो यस, ये इतना आया है, इसी कैलकुलेशन कर लेना है। तो अगर मैं 25,000 ही कॉमन ले लूं तो यहां 1 बचेगा, ये इतना, यहां 2/3 बचेगा बस। तो 25,000 और 3 में से 2 गए 1/3, इतना बचेगा। अब आंसर में चूंकि 1/12 1/18 टाइप से है, तो 1/12 करते हैं तो 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 1/12 गुणे कितना, 1 लाख रुपया हो जाएगा। देखिए, यस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर 18 करेंगे तब यह कंसेप्ट नहीं, 1 लाख पे नहीं बैठेगा। 18 करेंगे तो 6 × 18 और यहाँ 25 छक्का 1.5 लाख आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो विद्यार्थी, ये लंबाई पर मत जाइए, यहाँ बहुत ज्यादा आपको समझाया गया है, बड़े में सब बताया गया है। तो जब ये पूरा कॉन्सेप्ट हम जानेंगे तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। किसी एक सवाल पे थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ गया तो क्या है, बाकी सवालों में तो सेकंडों नहीं लग रहा है, ये भी आपको देखना है। तो यही रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट, यही चीज आपको समझना है। मान लेते हैं कोई रट्टू सूत्र बता भी दिया तो आप क्या कर लेंगे, एक सवाल के लिए कहां से उसे रटेंगे, पूरा पढ़ना इतना ज्यादा कोर्स है। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।